एक हदीस में जो लास्ट 10 वर्सेस पढ़ेगा दज्जाल के सामने उससे महफूज रहेगा। तो फर्स्ट 10 और लास्ट 10 वर्सेस जो है उनको हम डिकोड करेंगे कि उनमें ऐसा क्या है। और ये इस्लाफ के ओपिनियंस आपको बताऊंगा कि दज्जाल से बचने के बारे में कहा गया कि इनको मेमोराइज करो। मेमोराइज करने, देखिए जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दिया ना कि मेमोराइज करो, उससे मुराद ऑटोमेटिकली ये है कि उसको अंडरस्टैंड भी करो। ठीक है, मेमोराइज करने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, अंडरस्टैंड करो, उसको डेप्थ में समझो कि क्या है ऐसा। ठीक है, तो वन आई यानी जिसने स्पिरिचुअल आंख अपनी बंद कर ली वो तो गया, और जिसकी सिर्फ मटीरियल आंख खुली हुई है, जो सिर्फ जिसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि अच्छा आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो ये चीज ठीक होगी, यानी कुरान और हदीस उनका क्राइटेरिया नहीं है। उनका क्राइटेरिया क्या है, हैशटैग्स एंड ट्रेंड्स। अच्छा आजकल ये इन है, बस ये चीज ठीक होगी। अच्छा आजकल ये बंदा इन है, ये बंदा ठीक होगा। अच्छा आजकल ये चीज मशहूर है तो यही चीज कर लेते। जैसे वो मैट्रिक्स कहते हैं ना इस सिस्टम को, द फॉल्स गॉडलेस सिस्टम मैट्रिक्स। जितना हम मैट्रिक्स के एल्गोरिदम्स को फॉलो करेंगे उतना फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने इससे मुराद ली कि अपनी दोनों आंख खोले, अदरवाइज आपके लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और गॉडलेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि हमारी दूसरी आंख बंद हो जाए, स्पिरिचुअल आंख को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, यानी खत्म कर दी जाए, इनसे रूहानियत खत्म कर दी जाए, इनकी रूह ही खत्म कर दी जाए। और साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा? साइबॉर्ग क्या होता है? हाफ ह्यूमनॉइड और हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, हाफ रोबोट और हाफ ह्यूमन बीइंग। ये बहुत अरसे से उनकी मूवमेंट इल्यूमिनाटी की चल रही है। लेडी गागा के सॉन्ग देख लें, मैडोना के देख लें, साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट वीडियोस भी है उनकी, रिहाना के, एमिनेम की, यानी हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन बीइंग। तो साइबॉर्ग का कॉन्सेप्ट ये उनकी मुहिम का बाकायदा एक हिस्सा है कि इंसानों को हमने साइबॉर्ग बनाना है, हाफ रोबोट हाफ ह्यूमन बीइंग। और अल्लाह माफ करे जो जैन अल्फा है इनके बारे में कहा जाता है कि ये साइबॉर्ग्स है। हर चीज तो रोबोटिक है ना, हर चीज तो मोबाइल से कनेक्टेड है, हर चीज तो ऑटोमेटिक होती जा रही है, आगे एआई है। तो आप सोचे आहिस्ता आहिस्ता इंसान रोबोट्स बन जाएंगे, और जब वो साइबॉर्ग बन जाएंगे तो फिर वो बस फितना दज्जाल का बहुत इजीली शिकार हो जाएंगे। क्योंकि दज्जाल को ऐसे ही तो लोग चाहिए जो जहनी तौर पे बंद है, जहन ही नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। ऑल दे नो अबाउट इज खा ले पी ले जी ले, बस खा लिया पी लिया जी लिया। दे विल नो दुनिया कैसे बनानी है, दे विल नो कि चीजें कैसे अचीव करनी है, बट दे विल बी एब्सोल्युटली ब्लैंक अबाउट उखरवी मामलात, दीनी मामलात। तवज्जो ही नहीं जाएगी ना, तवज्जो ही नहीं जाएगी उस तरफ। तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है, कि वो फितना इस वक्त हम पे हावी है। जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, आप देख लें, हर कंटेंट का जोर किस पे है कि किसी तरह खुदा के कॉन्सेप्ट को वीक कर दो इनके जहनों में, यानी मजाक उड़ाया जाता है। हर वो बंदा जो थोड़ा सा रिलीजियस है उसको मूवीज में, टीवी सीरीज में दिखाते हैं एज अ लूजर, एज अ लूजर, एज अ बेवकूफ या लेस इंटेलेक्चुअल। और जो स्ट्रीट स्मार्ट है, क्लेवर है, धोखा देने वाला है, उसको कूल दिखाया जाता है। ठीक है, एथियस्ट को और साइंटिस्ट को बड़ा कूल दिखाया जाता है। तो ये धोखा है, ये धोखा है असल में। और आहिस्ता आहिस्ता खुदा को जहन से निकाल देना, हमारे जहनों से रूहानियत को निकाल देना। तो सोचे पूरी मूवमेंट चल रही है, एग्रेसिव मूवमेंट चल रही है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की स्पिरिचुअल आंख बंद हो जाए, हर बंदा दज्जाल की तरह काना हो जाए। यानी जो काना है उसको काने ही फॉलो करेंगे ना। काने से क्या मुराद, डॉक्टर इसरार का भी बता रहा हूं कि मतलब उनकी दूसरी आंख बंद है, दे कैन नॉट सी। सामने होगी चीज, सामने होगी, दे विल नॉट बी एबल टू सी। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि पहचानना कैसे है, समझ ही नहीं है कि देखना कैसे है इसको। ठीक है, तो वो आज हमारे सामने चीजें हो रही है, अल्लाह माफ करे। तो ये बताया अल्लाह के नबी में, आगे चलते हैं कि उसकी आंखों की तरफ कफरा लिखा होगा। कुछ लोग इसको एक गलती करते हैं कि वो दज्जाल को एज अ शख्स टोटल इनकार कर देते हैं, और वो कहते हैं मोबाइल ही दज्जाल है, या गूगल ही दज्जाल है, या इजराइल के जहाज दज्जाल है। देखिए, दज्जाल एक शख्स है जो इसका इनकार करता है, तो वो हदीस का इनकार, नबी इस्लाम की क्लियर हदीस है, वो एक शख्स होगा। हाँ, उसका सिस्टम होगा। अब वो सिस्टम इजराइल के अंदर होगा, इजराइल तो वैसे खत्म हो जाएगा, ये तो उलमा का क्लियर मौकफ है। क्योंकि जब ईसा इस्लाम का नजूल होगा तब ये जो करंट स्टेट है ये नहीं होगी, मुसलमानों को फतह मिलेगी। तो कॉन्कर हो चुका होगा ये इलाका, एक्चुअली कॉन्कर हो चुका होगा, कुस्तुनतुनिया कॉन्कर होगा और उसके करीब ये भी कॉन्कर होगा। तो एनीवे, अब वो सिस्टम उसका क्या है, वो एआई है, गूगल है,
ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसके फायदे भी हैं, लेकिन यू नो के असल में हिडन एजेंडा क्या है। अब तो बात खुल गई, एप्स्टीन फाइल्स वो तो बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, सबके सामने है कि व्हाट्स देयर प्लान, इनका सिस्टम है क्या, ये करना क्या चाह रहे हैं, डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा एआई की वजह क्या है, वो पूरा इंटेलिजेंस लर्न कर रहा है ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी की। इमेजिन कितनी खतरनाक चीज है, पूरी ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव इंटेलिजेंस एआई लर्न कर रहा है, कितना डाटा उसके पास आ गया हुआ है, ठीक है, कि हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स थिंकिंग, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग कैसे सोच रहा है, उसकी जहनियत क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, सब उनके पास मौजूद है, राइट। तो यस, ये सब उसके सिस्टम का ही हिस्सा है, बाकी वो एज ए शख्स होगा, याद रखें, जो कि यहाँ पे। तो कुछ लोग इससे ये भी मुराद लेते हैं, इजराइल का एक जहाज है और उसके जैसे फरमाया उसके जो गदा होगा उसके दो कानों के दरमियान एक खास डिस्टेंस होगा, ये भी हदीस में आता है। तो कुछ लोग वगैरह साबित करते हैं इजराइल का एक जहाज है, उसके जो दो पैर है उसके दरमियान एग्जैक्ट वही डिस्टेंस है, और उस जहाज पे कुछ लोग काफ फे रा लिखा हुआ भी दिखाते हैं। अल्लाह आलम, देखिए वो पता नहीं इमेजेस फेक है रियल है, आई डोंट नो, लेकिन इस तरह की क्या सराइयां, ये एट द एंड ऑफ द डे क्या सराइयां ही है, असल में क्या होगा अल्लाह नोज बेस्ट, ठीक है। मैं आप सब मिलकर हदीस रख देता हूं। एवरी बिलीवर विल रीड इट वेदर ही इज लिटरेट और इलिटरेट, हर बिलीवर चाहे वो पढ़ा लिखा अनपढ़ है कफरा को पढ़ लेगा। नबी ने फरमाया पार्ट ऑफ हिज फितना इज दैट, और उसके फितने का एक हिस्सा ये है कि उसके पास जन्नत और जहन्नम होगा, लेकिन उसका जहन्नम जन्नत होगा और उसका जन्नत जहन्नम होगा। Whoever is tested with his fire, let him seek the help of Allah and recite the first 10 verses of Al-Kahf, then it will be cool and safe for him as the fire was for Ibrahim। फरमाया वो अपनी जहन्नम प्रेजेंट करेगा, तो 10 सूरह कहफ की जो शुरू की आयत है वो जो भी पढ़ेगा उस फायर को देख के अल्लाह ताला उस फायर को उसके लिए कूल कर देगा, जो भी उससे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे भी कुछ उलमा ने ये बात की कि उसके दौर में उल्ट होगी हर चीज, जन्नत जहन्नम जहन्नम जन्नत। आज आप देखें हर चीज उलट हो रही, दिन रात बन गया, रात दिन बन गया, और भी इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। डिसेप्शन ही डिसेप्शन है, जिसको हम ठीक समझ रहे हैं वो ठीक नहीं है, जिसको हम गलत समझ रहे हैं वो चीज ठीक है, जिससे हम दूर भाग रहे हैं वो चीज फायदेमंद है, जिसके हम करीब जा रहे हैं वो नुकसानदेह। तो चीजें ऑपोजिट हो गई हैं, और लिटरली उसके हाथ में जन्नत और जहन्नम होगा, वो प्रेजेंट करेगा जन्नत, प्रेजेंट करेगा हेल फायर। और कौन से लोग ऑब्वियसली उसकी जन्नत में जाएंगे, जो ऑलरेडी उसकी डिजाइंड जन्नत, ऑलरेडी डिजाइंड जन्नत से अट्रैक्ट होते हैं। देखें आज बड़े कम लोग हैं जो चीजें ये देख के सिलेक्ट करते हैं कि यार मेरा ईमान कहां महफूज है, क्या ख्याल है। बड़े कम लोग हैं, ज्यादातर क्या देख के सिलेक्ट करते हैं, यार लाइफस्टाइल कहां अच्छा है, राइट। चाहे वहां पे जाके औलाद खराब हो जाए, चाहे वहां पे जाके नाइट क्लब्स के आदी बन जाए, चाहे वहां पे जाके फहाशी उरियानी जो मर्जी देखें, लेकिन बड़े कम लोग हैं जो कहते हैं यार ईमान कहां महफूज, वो जगह बताओ, ईमान कहां महफूज है, जहां जॉब वहां जॉब करूं, ईमान कहां महफूज। तो देखें उसका ऑलरेडी सिस्टम सेट है। एकदम ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा ईमान वाला बंदा है उसको जहन्नम वो दिखाएगा, जन्नत दिखाएगा, वो कूद पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली वो ही जाएगा जो ऑलरेडी उसकी जन्नत से अट्रैक्टेड है, जो ऑलरेडी उसकी डेफिनेशंस का कायल है, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत हाइपर मटीरियलिस्टिक हो चुका है। तो मैं सिर्फ सूरह कहफ की 10 आयात जहन में लाना, तुम्हारे उसकी आग तुम्हारे लिए ठंडी हो जाएगी।